नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानेंद्राज एकेडमी में। बच्चों, आज जो क्वेश्चन हमने कुछ लिए हुए हैं वो आगामी जो आपकी यूपी पेट की परीक्षा है उस परीक्षा की दृष्टिकोण से ये कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और जो आपके 5 क्वेश्चंस मैथ के उसमें आने हैं उसी सिलेबस के आधार से लिया गया है। साथ ही SBI PO और क्लर्क की भी वैकेंसी चल रही है, तो आप देखेंगे कि उसमें 5 या 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है। अगर SBI में 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आएगा तो उसमें आपके 5 नंबर सिंप्लीफिकेशन के होंगे और 5 नंबर आपके अप्रॉक्सीमेशन के होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन जो है इन क्वेश्चनों को देखने के बाद सिंप्लीफिकेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बच्चों, यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चन लिए हुए हैं। वैसे आपके एग्जाम में 5 आएंगे और 20 नंबर की आपकी DI आएगी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं, पढ़ भी चुके होंगे PDF वगैरह। तो देखिए प्रश्न क्या है। 8 प्रश्न लिए गए हैं, तो 8वें से ही हम प्रारंभ करते हैं। 8वां प्रश्न है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम हो तो संख्याएं बताओ। हमें यहाँ पर संख्या बतानी है। क्वेश्चन में हमने एक बात गौर की। क्या गौर की? इस लाइन को पढ़िए, कंडीशन। यदि बड़ी संख्या का वर्ग, तो इनमें से बड़ा अनुपात कौन सा है? 4 है। तो संख्या मान लेंगे कि बड़ी संख्या हमारी यहाँ से 4x होगी। कितनी होगी? 4x। 4x मान लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जैसा बोलता जाएगा वैसे करते जाएंगे। दूसरी संख्या के वर्ग, तो पहले दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी वाली, मतलब 3x का वर्ग कर देंगे। ठीक है, दूसरी संख्या मतलब 3x के स्क्वायर के वर्ग के 8 गुने से, मतलब इसका हम करें 8 गुना। 8 गुने से 224 कम है कौन? ये वाला मान। यदि 224 इसमें जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 224 इसमें जोड़ दिया जाए, ये दोनों पद आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जितना परीक्षा में कम से कम लिखें उतना आपके लिए अच्छा होता है। अब सुनिए, हम यहाँ से देखेंगे यदि 3x स्क्वायर को खोलेंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ से 9x स्क्वायर बन जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि 9 गुणे 8 करने से कितना बन जाएगा बेटा? यहाँ से 72x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर उस साइड जाएगा माइनस का, यहाँ से बन जाएगा 16x स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? 224 बचेगा। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ से बेटा आएगा 56x स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया? 224 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 56 से इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अर्थात x का मान यहाँ से कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, तो संख्याएं बतानी थी। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? x की वैल्यू 2 आ गई है। बड़ी संख्या हमने मानी थी 4x। क्या माने थे? 4x। तो 4 गुणा 2 करने से एक तो मान आएगा 8 और 3 गुणा 2 करने से दूसरा मान आएगा 6। ये वो दोनों संख्या हैं कौन कौन सी? 8 और 6। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे। वैसे हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए इस प्रश्न में। अगर ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, चलें अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन, यदि दाल के भाव पहले से 25% बढ़ जाए, यदि दाल का भाव पहले जो था उससे कितना बढ़ जाए? 25% बढ़ जाए, तो मनुष्य कितने प्रतिशत कम दाल खरीदे? मतलब यदि भाव बढ़ता है तो खपत कितनी कम कर दे कि उसका खर्च जितना पहले था उतना अभी भी रहे। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। बेहतरीन ट्रिक है, उसी के माध्यम से आप करिएगा। जब भी क्वेश्चन में यहाँ पर वृद्धि देगा, क्या देगा? वृद्धि, तो जाहिर सी बात है नीचे कमी पूछता है, लेकिन यहाँ पर कमी नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका भाव ही ना बदले। तो प्रश्न को कैसे करना, डायरेक्ट देख लीजिए। 25% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/4। पहले उसका भाव 4 रुपए था। कितना था? 4 रुपए।
अब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो भाव कितना हो जाएगा, नया भाव 5 रुपये हो जाएगा। अब खपत की बात कर ले तो खपत कितनी कम कर दे, तो पहले खपत वो 5 करता था, अब उसको कितनी खपत करनी होगी, 4। कितने की कमी करेगा, 1 की कमी करेगा। कितने से करेगा, 5 से करेगा। 1/5 को परसेंट में बदलना होता है, आंसर आता है कितना, 20%। कितना आता है, 20%। इस प्रश्न को आप ऐसे लगा सकते थे। 6 नंबर क्वेश्चन में 1/5 + 2√3 के हर का परमेय मान बताओ। जब भी आपसे परमेय मान पूछे तो आप परमेयकरण करिए। आपने हाई स्कूल में कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा। कैसे किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो भी हर में वैल्यू होती है, जो भी हर में मान होता है, उसका ही अंश और हर में इसी भिन्न में पुनः गुणा किया जाता है, लेकिन क्या, साइन बदल के। यहाँ प्लस होगा तो माइनस कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। और अगर माइनस होगा तो प्लस कर लिया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, साइन आपको चेंज कर देना होगा। ठीक है, चलो 1 का गुणा इसमें करेंगे, वही मान आ जाएगा। क्या आएगा, 5 - 2√3 अब देखो ये बन गया a + b। इस पद को आपको a मानना है, इस वाले पद को b मानना है। देखो यहाँ भी ये a दिया है, यहाँ भी ये b दिया है, तो a + b a - b। आपको फार्मूला याद होगा, a² - b² होता है। तो पहले a² करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 25, माइनस जब b² करेंगे तो 2√3 का स्क्वायर करते हैं, 2√3 का स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब इसका आपस में 2 बार गुणा करना होगा। ठीक है, 2 × 2 4 बनेगा। √3 का गुणा 3 बनता है, कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसको हल कर दीजिए। ऊपर तो हल घटा माइनस कर नहीं पाएंगे, घटा नहीं पाएंगे, नीचे लेकिन माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा, 5 - 2√3 बटे 25 में 12 घटाएंगे, कितना आएगा, 13। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही प्रश्नों को किया जाता है, और जो सिलेबस में आपके यूपी पेट में है वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। इस प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, 2 अंक की कोई संख्या है, यदि उनके अंकों को आपस में पलट दिया जाता है तो क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या जो नई संख्या बन के आती है वो मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। जो भी पहले संख्या थी यदि उसको पलटेंगे तो वो संख्या जो प्राप्त होगी पुरानी वाली संख्या से 18 ज़्यादा होगी। ठीक, तो ऐसे सवाल को करने से अच्छा है आप सबसे पहले ऑप्शन पे चले जाइए, ऑप्शन से देख लेंगे। यहाँ देखिए और आगे भी थोड़ा पढ़ लीजिए। कह रहा है संख्या के अंकों का योग भी कितना होना चाहिए, 6। मतलब जो मूल संख्या थी उसका अंक जो होंगे उनका योग 6 होगा। तो मूल संख्या बतानी है आपको। अगर हमने माना कि मूल संख्या ये ऑप्शन ए 36 था, तो क्या इनका योग 6 बन रहा है, ये तो 9 बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पे चलेंगे। ऑप्शन बी पे जैसे आते हैं तो दोनों के अंकों का योग 24 लिखा हुआ है, 6 बनता है। हाँ ये हो सकती है क्योंकि अभी ये 24 है, कितना है 24। यदि इसको पलट देते हैं तो पलटने से क्या बन जाएगी, 42 बन जाएगी। क्या 42 24 से 18 ज़्यादा है, 12 में 4 घटाएंगे 8, 3 में 2 घटाएंगे 1, 18 आंसर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हमारा उत्तर है। इसको करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ऐसे ही किया जाना है। एक बार आगे के ऑप्शन आपको चेक करके दिखाते हैं वो ऑप्शन सही है या गलत है। 42 देखेंगे, पहले संख्या अगर 42 थी तो इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगी, 24 बन जाएगी। तो भाई साहब 42 से 24 हो गई है तो कम हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन सी गलत। 33 को पलटने से 33 आएगा और इनका अंतर हमेशा कितना बनेगा, 0 बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। क्लियर, ऐसे ही प्रश्नों को किया जाता है परीक्षाओं में। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन 5 थे ये आपके यूपी पेट में आने की पूरी संभावना है। मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं कहते कि यही सारे प्रश्न यहाँ पर आएंगे।
इस प्रश्न को देखिए, ये कह रहा है यदि 5, 10, x 7 का औसत 6 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करो। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेसिक तरीका है बच्चों, बच्चे बताते हैं, बच्चे क्या बताते हैं, सभी बताते हैं कि बेसिक फार्मूला होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बता रहा है आपको कि औसत दिया गया है 6 बराबर पदों का योग, इन सभी का योग करेंगे। तो योग यही कर लीजिए डायरेक्ट। देखो 7, 10, 17, 17, 5, 22, 22 में x जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 22 प्लस के x अपॉन, और कितने पद हैं 2, 2 4 पद है, 4 यहाँ लिखेंगे, बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 गुणे 4 कितना बनेगा बेटा 24 बराबर 22 प्लस x, यहाँ से x का मान क्या आएगा 24 में 22 कटेगा, कितना आ जाएगा 2, मतलब x की जगह कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए था। इस प्रकार से ये तो बेसिक मेथड हो गया। जिन बच्चों की प्रैक्टिस है अच्छी सी, वो कैसे कर सकते हैं वो देख लेंगे। देखिए वो कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया गया कि ये जो पद दिए गए हैं इन सभी का औसत कितना है 6 है। देख लेना 5, 10, x, 7, इन सब का औसत दिया गया है 6। अगर हमसे कोई कहे कैसे लगाओगे तो ऐसे लगाएंगे हम, क्यों, हम जानते हैं कि हमने मान लिया कि औसत है। औसत का मतलब क्या होता है बेटा कि सारे पदों का मान 6 ही होना चाहिए, मतलब इक्वली डिवाइड होना चाहिए, बराबर बराबर पदों में बांटा हुआ होना चाहिए, ये औसत होता है। तो हम मान लेंगे कि ये भी औसत 6 अगर यहाँ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये 6 से कितना कम है, ये -1 कम है। ये 6 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। ये 6 हो सकता है, लेकिन 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ x दिया, इसी का मान निकालना है। ये 6 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। इन सबको आपस में मर्ज कराइए, जैसे मर्ज करेंगे -1 से +1 कट जाएगा, मतलब यहाँ 4 आ गया। ये 4 किसको दिए जाएंगे, इसको दिए जाएंगे, इसके 4 पहले से फिक्स है। अभी इसको कितने कमी है कि 6 हो जाए, 2 की कमी थी, इसका मतलब x का मान क्या होगा 2 होगा। तो हम ऐसे करते हैं प्रश्नों को, आप भी ऐसे सीख सकते हैं, लेकिन बस शर्तें प्रैक्टिस करनी होती है। देखिए अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, क्या कह रहा है 7 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना दशमलव भाग है, ये आपसे पूछा गया है। 7 ग्राम, दोनों वैल्यूज जब भी दशमलव में पूछे, परसेंटेज पूछ दे, रेशियो पूछ दे, तीनों बातें आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपसे डेसिमल वैल्यू पूछे, अनुपात पूछे या प्रतिशत पूछे, तो दोनों वैल्यूज जो भी यहाँ पर गिवन हो उनको सेम क्वांटिटी, मतलब सेम यूनिट में चेंज करना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है 7 ग्राम, तो ये तो ग्राम है, चलो यहाँ पर लिखेंगे 7 ग्राम, ठीक है ना, ये 7 ग्राम था, बटे, देखो जो भी बड़ी वैल्यू होती है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है, चाहे परसेंटेज हो चाहे रेशियो में, अगर भिन्न के माने में पूछे, लेकिन नहीं, जो पूछे वो इतना ध्यान रखना है, अगर जिसके साथ का शब्द लगा होता है, जैसे यहाँ पर यही पूछ देता कि 7 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये पूछ देता, तो का वाली वैल्यू को हमेशा नीचे रखो, लेकिन वो तो किलोग्राम में है, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है बेटा 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम। बस दशमलव में बदलना है तो कुछ नहीं, परसेंट बदलना होता तो 100 से यहाँ गुणा करा दिया जाता। चलो अब 1000 का भाग यहाँ करना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 3 जीरो लगे हैं ना, तो बस 7 से गिनती गिनना, 1 2 3 अंक हो गए, यहाँ दशमलव लगा देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, सी मैच करेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे आपसे ये पूछ देता कि 5/10, इसको दशमलव में बदलिए, तो 1 जीरो है, तो 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो 5 पहले लिखा हुआ है, 1 अंक तो पहले है, यहाँ दशमलव लग जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। चलो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए सिंप्लीफिकेशन को करने से पहले आपको बोर्ड मास याद होना चाहिए, बी बोर्ड मास, ये रूल आपको तैयार होना चाहिए। बी का मतलब
बार कोष्ठक होता है। फिर बी का मतलब ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट, जितने भी ब्रैकेट आपके होते हैं, छोटा इसे मंझला बोलते हैं और बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले क्वेश्चन में छोटे वाले कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद इस वाले को, उसके बाद सबसे बड़े वाले को सॉल्व किया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आ गए हैं तो, अगर ये नहीं है तो फिर किसको देखेंगे? ओ का मतलब होता है बेटा आप, हिंदी में वही, हिंदी में मीनिंग होता है का, मतलब अगर कहीं का शब्द लिखा हुआ है तो उसको पहले हल करेंगे, और का मतलब होता है गुणा, ठीक है ना। पहले गुणा नहीं करेंगे, पहले इस का वाली वैल्यू को हल किया जाएगा। उसके बाद देखिए मतलब डिवाइड होता है, मतलब भाग को हल किया जाएगा, अब बाद में गुणे को, अब फिर जोड़ को, अब फिर घटाओ। तो देख लो सवाल में क्या क्या दिया गया है। कह रहा है 1, फिर डिवाइड है, फिर यहाँ डिवाइड है, प्लस माइनस, मतलब ऊपर की वैल्यू ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है, और गुणा भी नहीं है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, 3 चीज़ें हैं, डिवाइड है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है। तो करेंगे, जब भी भाग का साइन हो और वैल्यू भिन्न में हो तो उसको उल्टा कर दीजिए, और भाग की जगह आपको गुणा लगा देना होता है। तो कैसे करेंगे? 1 गुणा, अब 3/7 को लिखेंगे यहाँ पर हम 7/3, फिर भाग का साइन मिल गया, यहाँ गुणा का साइन लगाएंगे। 49/10 को लिखेंगे 10/49, क्या लिखेंगे? 10/49 प्लस, फिर आगे दिया है 1/7 माइनस के 2/7। पहले इतना पोर्शन को हल कर लिया जाएगा। देखो 7 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, ठीक है ना बेटा। ऊपर बचा 10 और एकम 10 बटे 7 गुणे 3 करने से आ जाएगा 21, और प्लस 1/7 माइनस 2/7। हम देखेंगे कि इन संख्याओं में 21 जो है 7 का गुणज है, ठीक है ना। चलो तो 7 का जब ये गुणज 21 है, तो अगर हम हर जगह हर में 21 ही बना लें तो आसानी से अंशों को जोड़ सकते हैं। तो इसको 21 बनाने के लिए हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसे भी 3 से गुणा कराइए, इसे भी 3 से गुणा करा लीजिएगा। यहाँ पर क्या बन गया? 10/21 प्लस ये बन जाएगा बेटा 3/21 माइनस 6/21, ठीक है। प्लस वाली वैल्यूज पहले जोड़ दीजिए, तो 10 में 3 जोड़ेंगे 13 बनेगा, 13 में 6 घटा देंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। और हर में क्या था? हर जगह 21 था, 7/21 लिखेंगे, ठीक। अब इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिहाई 21, आंसर फाइनल क्या आया? 1/3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी करेक्ट हो रहा है। तो आई होप क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न क्या बोलता है, इसको बेसिक से कर लेते हैं। हम यहाँ पर मान लेंगे कि दिया है 12 प्लस रूट के 12 प्लस रूट के 12 प्लस डॉट डॉट अनंत तक दिया है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा यहाँ से x स्क्वायर, स्क्वायर करने से ये वाला स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो वैल्यूज क्या जाएगी? 12 प्लस, फिर वही चीज़ चलेगी 12 प्लस, ये यहाँ से यहाँ तक का मान पूरा रखा जाएगा, 12 प्लस रूट 12 प्लस, फिर यहीं पर रूट लगा होगा 12 प्लस, ऐसे अनंत काल तक चलेगा, ठीक है। अब सुनो, क्या हम नहीं जानते हैं कि रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 का मान कितना है? x है। तो इतने स्थान की जगह आपको क्या रखना होगा? x रखना होगा। यहाँ से 12 प्लस, इसकी जगह आप रख सकते हो x बराबर x स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे 12 बराबर x स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? लिखेंगे 12 बराबर, यहाँ से किसको कॉमन ले लेंगे? x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लेने के बाद या ना लीजिए, 12 को साइड लेके जाइए तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 12 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांटना होता है कि उनका अंतर या योग इसके बराबर हो जाए और प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा बराबर हो जाए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 है, तो इस क्या करेंगे? हमें 1 लाना है यहाँ पर, तो 4 गुणे 3 होता है ना,
तो यहाँ पर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 12। ठीक है, अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस के 4। यहाँ पर प्लस के 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस के 4। यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल है, बराबर है, इसको कॉमन करेंगे तो x माइनस 4। दूसरा मान क्या बचा, x प्लस के 3, क्या बचा x प्लस के 3 बराबर के 0। यहाँ पर 0 बचा हुआ था। अब सुनो, अगर इसको लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर मान आ जाएगा 4। अगर इसको लेके चलते हो तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस के 3। माइनस के 3 नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव नंबर लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। अगर प्रश्न ऐसा ही मिल जाता है परीक्षा में, आपको कभी भी ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा में कभी भी मिल जाता है तो करना क्या है, जो भी नंबर, जैसे यहाँ पर 12 दिया गया है तो 12 के क्या करना है, ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने से उनका बन जाए 12 बन जाए और उनका अंतर 1 हो। तो हम यहाँ पर 4 लेंगे और 3 लेंगे, अंतर देखो 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, अंतर 1 आ रहा है। अगर प्लस होगा तो बड़ी संख्या आंसर होगी, माइनस होता है इस जगह तो छोटी संख्या आंसर हो जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ में आ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपकी जो परीक्षा है अच्छी हो और अच्छा परसेंटाइल आप एग्ज़ाम में क्रिएट करें और अपने माँ बाप का सपना यहाँ से पूरा करें। अगर आप लोग पहली बार हमारा वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें।